नमस्कार दोस्तों क्या आप अपनी गर्दन के पीछे उभरे हुए कुबड़ से परेशान हैं जिसको कि हम नेक हम्प या डोगर्स हम्प भी बोलते हैं और इसकी वजह से निरंतर आपकी गर्दन का जो पोस्चर है वो खराब होने लग गया है और हो सकता है इसकी वजह से आपको आपकी गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या भी रहती हो। आप चाहते हैं अपने इस गर्दन के कुबड़ को या नेक हम्प या डोगर्स हम्प को ठीक करना, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी गर्दन के पीछे जो कुबड़ है या जो नेक हम्प है, डोगर्स हम्प है, उसको ठीक करने के लिए ऐसी कुछ बेस्ट और मैजिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको करने से आपको इंस्टेंटली आपके गर्दन व कंधों के दर्द व अकड़न की समस्या में आराम मिलेगा। और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने गर्दन का जो पोस्चर है वो भी ठीक करने में कामयाब होंगे और धीरे धीरे आपकी गर्दन के पीछे जो कुबड़ है या जो नेक हम्प है, जो डोगर्स हम्प है, उसको भी हमेशा के लिए ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि डोगर्स हम्प या नेक हम्प की जो समस्या है वो एक्चुअल में होती क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी गर्दन के जो पीछे जो कुबड़ है वो उभरने लगता है। तो एक्चुअल में किसी भी वजह से हमारी जो गर्दन है उसका जो पोस्चर है वो खराब होने लगे और हमारी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज रखती है उनमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होने लगे, मतलब एक मसल्स ग्रुप है वो टाइट होने लगे और एक मसल्स ग्रुप है वो कमजोर होने लगे। तो धीरे धीरे हमारी जो गर्दन का जो पोस्चर है वो बिगड़ने लगता है और हमारी जो गर्दन है वो इस तरीके से आगे की तरफ आने लगती है और इसकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो गर्दन के पीछे जो C7 वर्टेब्रा है वो पीछे की तरफ खिसकने लगता है, यानी प्रोट्रूड होने लगता है और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारी गर्दन में पीछे की तरफ इस जगह पे एक उभार बनने लगता है और उस उभार के ऊपर उसके सराउंडिंग में धीरे धीरे फैट डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी गर्दन के पीछे एक कुबड़ जैसा बनने लगता है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं नेक हम्प या डोगर्स हम्प। अब सवाल आता है कि इस समस्या के होने के क्या कारण है। कोई ऐसा काम करते हो जिसमें लंबे समय तक आपको बैठकर काम कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करना पड़ता हो, या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें गर्दन का अत्यधिक प्रयोग होता हो, तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी जो मांसपेशियां है उनमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे आपकी गर्दन का जो पोस्चर है वो खराब होने लगता है और धीरे धीरे आपकी जो गर्दन है वो इस तरीके से आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड हेड पोजीशन में जाने लगती है और उसकी वजह से धीरे धीरे आपकी गर्दन के पीछे एक उभार, एक कुबड़ बनने लगता है और उसके सराउंडिंग में फैट डिपोजिशन होने की वजह से हमें यह समस्या एक्चुअल में होती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो ये है कि अगर मोटापे की वजह से फैट डिपोजिशन हमारी गर्दन के पीछे हो तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज की समस्या अगर आपकी सर्वाइकल स्पाइन में हो तो उसकी वजह से भी आपकी गर्दन का जो पोस्चर है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। और अगर आप भी डोगर हम्प या नेक हम्प की समस्या से परेशान हैं और साथ ही साथ में आपको गर्दन में दर्द व अकड़न की समस्या भी रहती है, तो मेरी आपको सलाह है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके के एक स्माइली बॉल लेंगे और उस स्माइली बॉल को हम इस तरीके से बेड पे लगा लेंगे। ये जो स्माइली बॉल है जो हमारा गर्दन में जो उभार वाला हिस्सा है, जो हमारा C7 वर्टेब्रा वाला हिस्सा है जहां पे हमारी गर्दन में उभार है, उस उभार के ऊपर ये गेंद आएगी। हम इसको इस तरीके से बेड पे लगा के हम इस तरीके से लेटेंगे और इस गेंद को हम उस उभार वाले हिस्से के ऊपर लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम चिन टक एक्सरसाइज करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताई है। चिन टक एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी चिन को इस तरीके से नीचे की तरफ दबाएंगे, इस तरीके से 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। चिन को नीचे दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रेपिटेशन करेंगे, बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और ये बॉल एक तरीके से काउंटर फोर्स का काम करेगी और हमारी गर्दन का जो पोस्चर है वो इस एक्सरसाइज से काफी अच्छे से इंप्रूव होगा। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो सेम वैसी ही एक्सरसाइज है जो हमने लेट के की थी। अब हम उस एक्सरसाइज को इस तरीके से दीवार के सहारे करेंगे। हम क्या करेंगे, इस तरीके से दीवार के पास खड़े होके
हम स्माइली बोल को हमारी गर्दन के पीछे जो उभार वाला हिस्सा है उस जगह पे उस स्माइली बोल को हम इस तरीके से लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम चिन टक एक्सरसाइज करेंगे और हम हमारी गर्दन को सीधा पीछे की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। कोशिश करना है आपका जो सर है वो पीछे टच होने लगे इस तरीके से। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और इनिशियली आपको ये एक्सरसाइज लेट के करनी है। जब आप थोड़े दिन इस एक्सरसाइज को लेट के करने लग जाएं तो फिर आप इस तरीके से दीवार के सहारे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक थेरा बैंड, रेजिस्टेंस बैंड या लूप बैंड लेंगे और उस बैंड को हम इस तरीके से हम हमारे सर पे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो चिन टक एक्सरसाइज मैंने पिछले कई वीडियो में बताई है आपको और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमने चिन टक एक्सरसाइज की थी, तो वो सेम चिन टक एक्सरसाइज करेंगे। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी जो चिन है उसको इस तरीके से सीधा पीछे खींचेंगे इस तरीके से। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज को करने से नेचुरली आपकी गर्दन का जो पोस्चर है वो इंप्रूव होगा और इनिशियली आप कम रेजिस्टेंस पावर की रेजिस्टेंस बैंड यूज करोगे और जैसे जैसे आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वैसे वैसे आप अपनी जो रेजिस्टेंस बैंड है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हैं। जब हमारी गर्दन का जो पोस्चर है वो खराब होता है तो उससे हमारे जो कंधे हैं वो भी इस तरीके से आगे की तरफ आने लगते हैं और उससे हमारे जो कंधे हैं उनका भी पोस्चर खराब होता है। तो हमें गर्दन का पोस्चर सही करने के लिए हमें हमारे कंधों का पोस्चर भी सही करने की सख्त जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे हमारे कंधे का पोस्चर इंप्रूव करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक टॉवल का रोल लेंगे और उस टॉवल के रोल को हम इस तरीके से बेड पे लगा के और हम हमारी गर्दन को इस तरीके से उस टॉवल के ऊपर टिका लेंगे ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के W अक्षर की तरह रखेंगे और इस तरीके से हम हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। हम हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। हम हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के Y अक्षर की तरह रखेंगे और अंगूठों को ऊपर रखते हुए हम हमारे हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। हम हमारे अंगूठों को ऊपर रखते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें तीसरी जो एक्सरसाइज उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे हाथों को अंग्रेजी वर्णमाला के T अक्षर की तरह रखेंगे। अंगूठों को ऊपर रखते हुए हम हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। अंगूठों को ऊपर रखते हुए हम हमारे हाथों को ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इन तीनों एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो हमारे जो गर्दन और हमारे जो शोल्डर है उसका जो पोस्चर है उसको इंप्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से दीवार के पास में खड़े होंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी चिन को पीछे की तरफ दबाते हुए हमारे सर को इस तरीके से दीवार पे टच कर लेंगे और फिर हम हमारे दोनों हाथों को भी इस तरीके से दीवार के पे लगा लेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि हमारे जो कंधे हैं, हमारी जो एल्बो है वो बिल्कुल पीछे दीवार पे टच होनी चाहिए इस तरीके से। और फिर इस तरीके से टच करके और इनको टच रखते हुए आप अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को करने से ना केवल आपकी गर्दन बल्कि आपके जो कंधे हैं उनका भी पोस्चर इंप्रूव होगा। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिनको भी आपको साथ में फॉलो करना है। एक्चुअल में हमारी गर्दन का पोस्चर खराब होने से हमारी जो गर्दन और हमारे कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो टाइट होने लगती है। तो इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को करने से हमारे कंधे और गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो नरम होगी और उससे भी हमारे जो गर्दन का जो पोस्चर है उसको इंप्रूव करने में हमें काफी मदद मिलेगी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हमारी जो लिवेटार स्कैपुला मसल्स है उसको स्ट्रेच करने के लिए। उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से हमारे कंधे के पीछे लगा लेंगे और हमारी जो एल्बो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ सीलिंग
रोटेटिंग की तरफ होनी चाहिए। फिर हम हमारी गर्दन को इस तरीके से आधा टर्न करेंगे। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमें गर्दन को पूरा नहीं घुमाना है, हमें गर्दन को आधा टर्न करना है। और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दूसरे घुटने की अपोजिट घुटने की तरफ नीचे की तरफ देखते हुए हम हमारे दूसरे हाथ को इस तरीके से गर्दन के ऊपर लगाएंगे और फिर हम हमारी गर्दन को इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इधर करेंगे और ठीक इसी तरीके से हम दूसरे हाथ को इस तरीके से लगा के गर्दन को आधा घुमाते हुए अपोजिट नी की तरफ नीचे की तरफ देखते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन दूसरी साइड करेंगे। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मैं आपको साइड में से होके बता रहा हूं। हम पहले चिन टक करेंगे इस तरीके से चिन टक करके और फिर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से गर्दन के पीछे लगा के और हम हमारी गर्दन को इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। पहले चिन टक करेंगे इस तरीके से और फिर नीचे स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन की जो टाइट मसल्स है उनको स्ट्रेच करने में आपको मदद मिलेगी और इस एक्सरसाइज को करने से भी आपकी गर्दन का जो पोस्चर है वो इंप्रूव होगा। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से दोनों को पीछे बांध लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाते हुए हम हमारे कंधों को इस तरीके से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हम हमारे हाथों को बांध के रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम हमारे कंधों को इस तरीके से पीछे खींचेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके चेस्ट की जो टाइट मसल्स है उनको स्ट्रेच करने में मदद मिलेगी और इस एक्सरसाइज को करने से भी आपके गर्दन व कंधों का जो पोस्चर है वो इंप्रूव होगा और इस तरीके से आप तीनों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के 10 रिपीटेशन भी साथ में फॉलो कर सकते हैं। करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।